हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके से बॉक्सेस शूज रैक बना सकते हैं और उसी के साथ साथ कुछ यूनिक सी किचन टिप शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से अपने वेजिटेबल्स को एकदम से फ्रेश रख सकते हैं, चाहे कितने भी दिनों तक रख सकते हैं, बिना फ्रीज के भी बहुत टाइम तक आपकी जो सब्जियां हैं वो फ्रेश रहने वाली हैं। और इसी के साथ साथ कुछ क्लीनिंग टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे कि आपके घर के काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे इन गर्मियों में। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग देखिए जब भी भिंडी लाते हैं तो इस तरीके से रख देते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद थोड़ी मुरझा जाती है, चाहे भले ही फ्रिज में ही क्यों ना रखें, लेकिन ये सिकुड़ी सी हो जाती है। तो इसके लिए आप एक हैक्स ट्राई कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मार्केट से भिंडी लाएं तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम आपके पास इतना टाइम हो, तो जब आप पहले ऐसे ही रख दीजिए, फिर आप जब भी फ्री हो तब ये काम आप करके रखिएगा। तो फ्रिज में रखने से पहले आपको क्या है, भिंडी को वॉश करके ही रखनी चाहिए। वैसे तो सभी वेजिटेबल्स को फ्रिज में रखने से पहले वॉश ही करना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे अगर कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो निकल ही आते हैं और फिर पूरे फ्रिज में घूमते घूमते रहते हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल हो तो आप अपनी सब्जियों को किसी कंटेनर में बंद करके रखिए, अदरवाइज उन्हें ना आप वॉश करके ही रखिए। तो यहाँ पर मैंने भिंडी को अच्छे से वॉश कर लिया है, ठीक है। तो मैं भी शाम को सब्जी लेके आई थी, लेकिन ये सब काम मैं सुबह कर रही हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा भिंडी को अच्छे से वॉश करके और थोड़ा सा स्ट्रेनर में रख दिया था, जिससे कि पानी निकल गया। उसके बाद हल्का सा ऑयल लेके हाथ पे, है ना, अपनी हथेली पे थोड़ा सा ऑयल सरसों का लेना है और इस तरीके से सारी भिंडी में मसल देना है। तो इससे क्या है कि आपकी भिंडियाँ जो है मुरझाएंगी नहीं, और जब भी आप इन्हें कट करेंगे तो ये चिपचिपी सी भी नहीं लगेंगी और एकदम ऐसे ही काफ़ी टाइम तक ये आपकी फ्रेश ही रहने वाली है। और फिर आप इन्हें अपने किसी भी कंटेनर में फिल करके आप फ्रिज में रखिए। आप 3 से 4 दिन तक आप बाहर भी रखे रहेंगे ना, तब भी ये ख़राब नहीं होंगी। फ्रिज में तो 1 हफ्ते से पहले बिल्कुल भी इनमें कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो आप इस तरीके से रख देते हैं। अब बात करते हैं नींबू। नींबू बाहर रखे तो 1 दिन में ही ख़राब होने लगते हैं, और फ्रिज में भी 3 से 4 दिन के बाद ये सिकुड़ने लगते हैं, एकदम टाइट से हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई, गर्मियाँ आ गई हैं, तो इतने सारे लेमन हम लेके आते हैं नींबू पानी वगैरह के लिए। तो आप यहाँ पे इनको फ्रेश रखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ये ट्रांसपेरेंट वाली पॉली ले लीजिए और इसको ना इस छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। आप अपने लेमन के साइज़ के अकॉर्डिंग ही इनको कट करें, जितना आपको भी कुछ लेमन ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। तो आप यहाँ पर लेमन के साइज़, तो मेरे छोटे वाले लेमन हैं तो इसी तरीके से कर रही हूँ। तो जितने भी लेमन है बाकी के मैंने करके रख दिए, अब इतना आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ मैंने यही लिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से करके, और ये देखिए इस तरीके से ना टाइटली आपको करना है, इनमें एयर नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप इसी तरीके से और भी वेजिटेबल्स को रख सकते हैं जिनमें मतलब बिल्कुल भी पॉलीथीन से ना उनके एयर को निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर सारी मैंने अच्छे से चिपका दिया, आप देख सकते बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा ही लग रहा है। तो इस तरीके से सारे लेमन को आप रखिए, तो क्या है, आप 15 से 20 दिन तक लेमन का कुछ भी नहीं होने वाला, बिल्कुल भी सिकुड़ेंगे नहीं, ना ये टाइट होंगे, ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं। तो बस इस तरीके से आप पॉलीथीन में रैप करके इन्हें ट्रांसपेरेंसी देके इस तरीके से रखिएगा। तो और फिर किसी भी कंटेनर में फिल करके आप रख सकते हैं अपने फ्रिज वगैरह में। तो नेक्स्ट टिप्स है गाइस, कई बार क्या होता है, हमारे कवर्स वगैरह जो होते हैं ना, थोड़ी से इनमें ना इनकी जो मैग्नेट होती है वो ख़राब हो जाती है, तो ये खुले खुले से रहते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए इसकी ना थोड़ी सी मैग्नेट ऊपर वाली जो है यहाँ से निकल गई है, नीचे वाली मैग्नेट अभी थोड़ी है, लेकिन अभी वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, काफ़ी पुरानी भी कवर्ड हो गए हैं। तो ये ना इस तरीके से आधा खुला रहता है, पूरा इस तरीके से बंद नहीं होता है, हल्का सा इस तरीके से खुला रहता है। टाइट करके बंद कर दो, थोड़े टाइम में फिर खुल जाता है ये इस तरीके से, है ना, बिल्कुल लूज सा हो गया। तो अब हमें कभी इसको लॉक करना होता है, तो बच्चे खोलने लगते हैं, छोटे छोटे अपने सिर में ही मार लेते हैं। तो यहाँ पे ना इस तरीके से आप कोई भी लकड़ी ले लीजिए, अगर लकड़ी वगैरह नहीं है तो आप अपना कॉम्ब वगैरह अच्छे से इसमें ऐसे करके फंसा दीजिए। तो क्या ये खुलेगा नहीं पूरी तरीके से, इस तरीके से इसके प्रेशर से ना ये बंद ही रहेगा। तो आप किसी भी लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर घर में जो भी कुछ ऐसे अप्लायंसेस पड़ा हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है गाइज, यहाँ पर जब हम लोग टेबल क्लॉथ वगैरह स्प्रेड करते हैं, बिछाते हैं ना, तो ये गंदा सा होने लगता है। डस्ट, आजकल आंधी तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, तो जैसे भी तेज़ हवा चलती है तो धूल तो सबसे पहले घर में ऐसे घुसती है। तो इस तरीके से आप उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं जब भी डस्ट वगैरह आए। तो इस वाले ब्रश है, आप जो शूज़ वाला ब्रश होता है ना पॉलिश के लिए, मैं इसको ही लेकर आई हूँ डस्टिंग के लिए, क्योंकि मुझे एक ऑर्गेनाइजर यहाँ पर दिखा था क्लीनिंग का, लेकिन वो सेम ऐसे ही ब्रशेस का था। तो मैंने कि क्यों ना जुगाड़ लगा के इसको एक बार लेके देखे, तो मैं इसको लेके आई। अब मैं इससे क्लीनिंग करती हूँ ना, अपने घर की हर चीज़ की डस्टिंग करती हूँ ना, बहुत अच्छे से हो जाती है। तो हमने कि क्यों वो 350 रुपये का ब्रश खरीदना जब मेरा 20 रुपये के ये ब्रश ही काम कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे से जुगाड़ हम सबको करते ही रहना चाहिए। हमारा काम है सफाई करना, साफ़ रखना अपने घर को। फिर हम ज़रूरी नहीं है महंगे ऑर्गेनाइजर से कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं, किसी और चीज़ से कर रहे हैं, बस घर चमचमाता हुआ दिखना चाहिए। क्योंकि कोई भी आएगा तो हमारे घर को देखेगा, ये नहीं देखेगा कि हाय हमने महंगे ऑर्गेनाइजर से साफ़ किया है या अपने हाथों से रगड़ रगड़ के किया है। तो मैंने
मुझे बस दोनों मैं लेने तो वही गई थी क्लीनिंग ब्रश, लेकिन मुझे उसके ब्रश जब मैंने देखे ना ब्रसल्स जो होते हैं वो देखे तो उसके भी ब्रसल्स मुझे सेम इसी तरीके के लगे। हमने तो क्यों ना 20 रुपए का ही तो है ब्रश, एक बार लेके देखती हूँ, अगर नहीं वर्क करेगा तब खुद सोचेंगे आगे खरीदने की। तो इससे ना मैं कारपेट भी अपना साफ़ कर लेती हूँ। ग्रास वाले कारपेट को साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट भर जाती है, तो ये अच्छे से डस्ट निकाल देता है। और खासकर जो बाल वगैरह होते हैं ना और धागे वगैरह वो बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, झाड़ू लगाने से भी नहीं निकलते और इसको जब उठा के फटकारते ना तब भी नहीं निकलते। तो इसमें जो बाल वगैरह है ना वो सब फंस जाते हैं अच्छे से। तो मैं खैर डेली ही क्लीनिंग करती हूँ, डेली बाल निकालती रहती हूँ। तो देखिए किस तरीके से बाल सब अपने अंदर फंसा लेता है इस तरीके से। और फिर आप इन्हें इसी तरीके से जो भी बाल फंसे हुए इसके अंदर उन्हें निकाल दीजिए, साफ़ कर दीजिए अच्छे तरीके से। तो देखिए बहुत अच्छे से वर्क करता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं डस्टिंग वगैरह के लिए। तो गाइस अब नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर इस तरीके के जो शूज़ बॉक्सेस वगैरह हम लोग स्लीपर शूज़ खरीदते हैं तो इस तरीके के बॉक्स तो वो दे ही देते हैं, तो इनको हम फेंक देते हैं। तो फेंकने की बजाय आप इनमें ही शूज़ वगैरह बना सकते हैं, एक शूज़ रैक बना सकते हैं। तो इसे आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर वगैरह में सेट कर दीजिए, अदरवाइज़ आपके घर में कोई हाइट प्लेस हो आप वहाँ पर इसको सेट कर दीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर इस तरीके से इसको रखना है। पहले बॉक्स को रखिए, फिर उसके कैप से इसको ढक दीजिए, फिर जो है उसके ऊपर दूसरा वाला बॉक्स रखिए और अच्छे से चिपकाना ज़रूर है आपको। आप ग्लू गन की हेल्प से इनको अच्छे से चिपका दीजिए। अभी सिर्फ मैं आपके सामने शो कर रही हूँ, चिपकाने का काम बाद में करूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो 2-3 आप जितने भी आपके पास बॉक्स हो आप उतना लंबा बना सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल के लिए 3 बॉक्स थे तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 बॉक्स से ही बनाया है। तो इस तरीके से जब मैंने इसको खाली रख दिया था ना तो ये इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने इसको खोल के और इसके गत्ते को अंदर की साइड डाल के और इस तरीके से रखा। पहले मैंने इसको अच्छे से रख के सेट करके देख लिया कौन सा कहाँ रखना है, किस तरीके से अरेंज करना है। क्योंकि सैंडल वगैरह भी अच्छे से रख के देख लिया कौन सा मतलब किस जगह ठीक बैठ रहा है, कौन सी सैंडल किसके अंदर आ जाएगी, अच्छे से देख लें। उसके बाद ही आप चिपकाने का काम करें, क्योंकि एक बार जब चीज़ें चिपक जाएंगी ना अच्छे से चिपका देंगे फिर उसको हटाना बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे आप जल्दबाजी ना करें, पहले आप अच्छे से अरेंज कर लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर अरेंज किया है। अभी मैंने इसको चिपकाया नहीं है, जब मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाऊँगी रखने के बाद देन मैं उसके बाद ही करूँगी। तो फिलहाल मैंने इस तरीके से इसमें रख के देखा तो वैसे तो ये ओके लग रहा था, लेकिन ना थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं दिख रहा था क्योंकि ऊपर वाली लेयर पे अच्छे से आ नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर ना इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो ऊपर वाला बॉक्स था ना उसको मैंने नीचे की साइड रख दिया है। उसके बाद ये बिल्कुल अच्छे से दिखने लगा था। अभी आपको दिखाऊंगी, एक मिनट देखिए, जो ऊपर बॉक्स दिख रहा है ना ये वाला बड़ा वाला, इसको ना फिर मैंने नीचे रख दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है। और अब इसीलिए मैं कह रही थी बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाइए, उसके बाद ही आप चिपकाने का काम कीजिए। तो देखिए मैंने ऊपर वाला बॉक्स नीचे कर दिया, फिर मुझे ये चीज़ ठीक लग रही थी तो फिर मैंने अब इसको अच्छे से चिपका दिया है। अब ये अच्छे से अरेंज हो गया। तो आप इस तरीके से शूज़ रैक बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये इसके ऊपर अगर आपको हाइड करके रखना है ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी कपड़ा ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक बेकार पिलो कवर था तो मैंने उससे इसको इस तरीके से ढक दिया है। तो एकदम से एक शोकेस सा दिख रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड देन आपको जब भी इसको यूज़ करना है तो बस इस तरीके से उठाइए, अपने शूज स्लीपर इस तरीके से निकालिए और बस वापस से आप इसको इस तरीके से छोड़ दीजिए, ढक दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए अब आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर कोई भी प्लांट्स वगैरह फ्लावर अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से डेकोरेट भी हो जाता है। और अगर आप चाहें तो इसे किसी भी ऐसी हाइट प्लेस पर बनाइए, जैसे कि आपके कर्टन वगैरह के पीछे जगह होती है, ठीक है, तो आप वहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि नीचे में यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं, तो क्या कर्टन वगैरह डाल देंगे तो ये हाइड हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो आप इस तरीके से भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही एंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।